अगर आपको भी बार बार रात के समय पेशाब जाने के लिए उठना पड़ता है, उससे आपकी नींद खराब हो जाती है दोस्तों, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो सिर्फ एक रात में एक चुटकी जो आपके रसोई की नॉर्मल सी चीज है वो आपको लेनी है, अपनी जीभ पर रखनी है। जीभ पर रख के ऊपर से पानी पी लेना है और इस समस्या से आप पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है और जो भी आपका कारण है जिसकी वजह से भी रात को बार बार पेशाब के लिए आपको उठना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका सलूशन क्या है, आज पूरा डिटेल में आपको मैं ये सब समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, जो भी आपका कारण है और उसका सॉल्यूशन आज से ही शुरू कर देना। तो चलिए जानते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक राज गर्ग, मेरे चैनल घरेलू इलाज हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज तो यह है कि रात को जल्दी खाना खा लेना। अब आप कहेंगे क्या, यह तो अच्छी आदत है, इसे हमने आज तक यही सुना है, हजारों वीडियो यूट्यूब पर हैं, सब यही कहते हैं रात को जल्दी खाना खाना चाहिए क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। यह बात तो मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी आदत है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रात को जल्दी खाना खा लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है, पेट को भरने के लिए कुछ भी लिक्विड पी रहे हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सिंपल ही पानी पी रहे हैं कि कुछ बाकी कुछ खाना नहीं है, कुछ लोग चाय कॉफी का भी सेवन कर लेते हैं। तो वो जो सिंपल पानी खाली पेट आप पीते हैं उसकी वजह से भी रात भर पेशाब करने जाना पड़ता है। इसके लिए सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं, कारण जान लेते हैं। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यह क्या होता है, डायबिटीज का आप बोल सकते हैं कि पहली स्टेज हो सकती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज हो रही है, जैसे आपका खाना रिलीज हो रहा है लेकिन वह सही से काम नहीं कर पा रही, जो उसका काम होना चाहिए, आपके सेल उसको, जो रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इससे पेनक्रियास के ऊपर सिग्नल पहुंचता है कि फिर से इंसुलिन जो है वो रिलीज करें। ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में अगर रहती है तो यह भी कारण बनता है, आपका किडनी ओवर रिएक्ट करने लगती है, यानी उसको भी सिग्नल पहुंचता है कि भाई बॉडी में तो ज्यादा मीठा रुका हुआ है, उसको बाहर निकालो। तो वह बार बार फिल्टरेशन का काम ओवर करने लगती है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन आने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी में बार बार इकट्ठा करती रहेगी पानी, जहां जहां भी ग्लूकोज होगा वहां वहां पानी पहुंचेगा और उसको लेकर किडनी के पास पहुंचेगा और किडनी को बोलेगा कि इसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालो। तो यह भी कारण हो सकता है। एक कारण और है कि बहुत ज्यादा नमक का कम खाना। कुछ लोग मोटापे की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से नमक को कम कर रहे हैं, क्योंकि नमक करता क्या है, पानी को हमारी बॉडी में रोक के रखता है। अब लोग मोटापा कम करने के चक्कर में उन्होंने नमक भी कम कर दिया, ब्लड प्रेशर के चक्कर में उन्होंने नमक भी कम कर दिया। जैसे रोटी में चावल कम खा रहे हैं तो वो सैलेड लेते हैं, उसमें नमक नहीं डालते। तो अगर रात के समय में बॉडी में नमक कम हो जाता है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रात को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे जिस दिन आप फास्ट रखते हो उस दिन देखते हैं कि आप नॉर्मल लाइट पे रहते हो, नमक वाला खाना खाते हो, उसके मुकाबले जिस दिन आप फास्ट पे रहते हैं, नमक नहीं खाते, तो यूरिन ज्यादा आता है। अगला कारण है जिनके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे महिलाओं में यूट्रस होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट होता है, तो अगर इसके आसपास ऑर्गन जो हैं वो हमारे कमजोर पड़ जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। वह आखिर क्यों होते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, मतलब घर के काम में इतने बिजी हैं जो टाइम के साथ साथ वह मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद भी यह समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। और एक नॉर्मल सा कारण है कि जरूरत से ज्यादा पानी पीना। दिन के समय अगर जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं और खड़े होकर पानी पीते हैं, उन लोगों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। जब आप रेस्ट करते हो तो उस टाइम पे बॉडी को ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, वो उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। यह कुछ कारण थे मेन जो मैंने आपको बता दिए। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी रात के समय आप जल्दी खाना खा लें, उसके बाद आपको कई बार ऐसा लगता है जैसे बार बार भूख लग रही है, इसमें अगर आप पानी पीते जा रहे हैं, पानी की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दो। अगर प्यास लगे तो आपको थोड़ा पानी पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। अगर फिर भी आपको प्यास लग रही है, पेट खाली लग रहा था, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वह है नमक, साल्ट। साल्ट क्या करता है, जो भी आप पानी पीते हो, अगर उसके साथ आपको क्या करना है, नमक को इस तरीके से आपको लेके और हल्का सा डिप कर लेना है उंगली को उसमें, और इतना लग जाए कि आपकी उंगली पे लग जाए, और उसको केवल जीभ पे चाट लेना।
इसे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है और ऊपर से पानी पी लेना। अगर प्यास लगी हो, ऐसे ही नहीं कि बिना प्यास के ही पानी पिए जा रहे हो। अगर प्यास लगी हो तो यह नमक क्या करता है, यह पानी को बांध के रखता है। बार बार यूरिन आने की समस्या से आप बच सकते हैं। यह ओनली रात के समय करना है, दिन के समय में नहीं करना। अब दूसरी चीज जान लीजिए, अगर आप नमक का प्रयोग नहीं करना चाहते, अगर आपका बीपी हाई रहता है, वैसे एक चुटकी नमक में कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। अगर आप यह नहीं करना चाहते तो आप यह भी कर सकते हैं कि खाली पानी कभी ना पिएं, उसमें कुछ ऐड कर लें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, प्रोटीन या फैट को ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे प्रोटीन के लिए भाई क्या खाएं? जो सोक करे हुए बादाम होते हैं, 3 बादाम 4 बादाम वो खा सकते हैं। चबा चबा के को आपको खाना है। वो फैट आपका जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और जब पानी के साथ किसी चीज को आप खाते हैं तो वो बॉडी को लगता है कि भाई यह तो अच्छा खाना आ गया, तो हल्का फुल्का उसको डाइजेशन में लग जाता है और आपका यूरिन बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए डिले हो जाता है। यानी रात के समय आप अच्छी नींद ले सकते हैं, आपको बार बार यूरिन नहीं आएगा। आप बादाम नहीं खाना चाहते तो 1 से 2 गिरी छोटी अखरोट की भी ले सकते हैं। यह भी आप नहीं करना चाहते तो मत करिए। आप एक काम करो, हल्का सा नमक पानी में डालो और उसमें 1 छोटी चम्मच जो होती है देसी घी मिला के आप पी सकते हैं। क्योंकि फैट अगर बॉडी में जाता है तो बॉडी उसे डाइजेशन में लग जाती है। सिंपल पानी पियोगे तो इससे जो है बार बार यूरिन आने की समस्या होगी। यह तो ट्रिक आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज, आपकी बॉडी में नमक कम हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, उससे बचने के लिए क्या करें? सिंपल कार्बोहाइड्रेट तुरंत ना खाएं, पहले कुछ सब्जियां खा लें, कुछ फाइबर ले लें, जैसे कि सैलेड खाते हैं, और खीरे का सेवन कम करें क्योंकि खीरे में पानी ज्यादा होता है। तो आप चाहें तो पत्ता गोभी को हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं। कोई भी सब्जी आपके पास पड़ी हो वो से स्टीम करके खा लो, उससे फाइबर मिल जाएगा और रात को बार बार यूरिन आने की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, चावल नहीं खाने हैं, चावल में पानी ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी यूरिन आना जो है वो ज्यादा चालू हो जाता है। आलू और शकरकंदी से बचना है। हाई स्टार्च फूड जो होते हैं इनसे आपको बचना है। फिर एक गलती क्या करते हैं लोग, मीठा दूध पीकर सोते हैं। मीठा दूध इसलिए यूरिन आने का कारण बनता है, एक तो उसमें लैक्टोज ज्यादा होता है। जैसे दूध में ग्लूकोज होता है, वो एक मीठे की तरह काम करता है। अब लोग उसमें चीनी डालकर पी रहे हैं। दूध में ऑलरेडी जो है वो ग्लूकोज की मात्रा होती है। रात को बिल्कुल रिलैक्स करके सोना चाहिए। चाहे तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं या भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करता है, क्योंकि यूरिन आने का जो सिस्टम होता है वह हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। चलिए, जिनके मसल्स जो हैं वो समय के साथ कमजोर हो गए हैं या जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता देता हूं। सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक्टिव रहना तो बहुत जरूरी है। अगर आपने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप जो है वॉक दिन में 2 बार जरूर करें। इससे आपके मसल्स वीक नहीं होंगे बल्कि समय के साथ मजबूत बने रहेंगे और बार बार पेशाब आने की जो समस्या होती है उससे काफी हद तक आप बच सकते हैं। अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जो आपको घर बैठे करनी है। बस एक सिंपल सी क्लचिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। इससे आपको अपने पेल्विक मसल्स को हल्के से अंदर की तरफ खींचकर 5 से 7 मिनट तक रोकना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं आपको किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी ये जो पेल्विक मसल्स होती है वो अंदर की तरफ खींचना है और उसको होल्ड करना है 5 से 7 सेकंड के लिए। 1 2 3 5। प्लीज इन मसल्स को आपको अंदर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है, 5 से 7 सेकंड बाद लूज छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 और आपको छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 दफा करना है, 15 से 20 बार। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज से आपकी मसल जो हैं वो एक्टिव होने लगेंगी, स्ट्रांग होने लगेंगी। इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इस एक्सरसाइज को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हेल्थ के लिए नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।